हमने यहाँ तक पढ़ लिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये शो करता है एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जो स्प्रिंग के साथ हमने मैथ अटैच किया हुआ है, जो उसका एक्सेलेरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पास इसकी जो मूवमेंट हो रही है ओ से ए तक, इसमें रेस कर रहा हूँ, ओ से ए तक, दोबारा ए से ओ से बी, दोबारा बी से ओ, कैसे मूवमेंट करती है बॉडी जो है। हम ओ से ए तक ले आते हैं, एक बार आने के बाद दोबारा ओ पे आ जाती है अगर, तो ओ पे बॉडी आके हमारे पास स्टॉप क्यों नहीं हो जाती। अगर ओ से बी पे चली जाती है, बी पे जाके स्टॉप क्यों हो जाती है, तो बी से दोबारा ओ की तरफ क्यों वापसी आती है। अब इसकी मूवमेंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। अब यहाँ से हम देखें, अभी यह बॉडी को बेटा मैंने बताया स्टार्ट में, हुक्स लॉ आपको मैंने बताया था। चलो इक्वेशन साथ साथ दोबारा लिख देता हूँ। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -kx, हुक्स लॉ। अब इसकी मूवमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में उसने क्या कहा था, तो हमने क्या किया, बॉडी को एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद उसने इतना इसका डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। इसको ऊपर हमने लगाई क्या थी, फोर्स। इस साइड पर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। बॉडी ओ से अब ए पे चली गई है। जब ए पे गई है तो जब बॉडी को हमने इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड होगी, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, एनर्जी मिल गई है ए पॉइंट पे आने पे, तब ए पे आके से हम बॉडी को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो बॉडी क्या करेगी, दोबारा ओ से ए की तरफ मूव करेगी। तो बॉडी क्या करेगी, ओ से ए की तरफ मूव करेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, बॉडी मीन पोजीशन पे आकर बॉडी स्टॉप क्यों नहीं होती, बॉडी मीन पोजीशन पे आकर स्टॉप क्यों नहीं होती। एक बेटा हमारे पास लॉजिक है, यहाँ पे हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट उसके, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में बेटा हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है, ये हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ये चीज़ है, अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में भी है, अगर वो रेस्ट की हालत में तो रेस्ट की हालत में ही रहना चाहती है, अगर वो मूवमेंट की हालत में तो मूवमेंट की हालत में ही रहना चाहती है, जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। ये चीज़ हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको एक आम एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर बाइक को आप थोड़ी सी रन कर देते हैं, रेस दे देते हैं, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, ब्रेक नहीं लगाओगे, तो गाड़ी कभी भी, मोटरसाइकिल या कार वगैरह जो कुछ भी है, वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा। ये चीज़ हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्योंकि वो कार जो थी, जो आपकी मोटरसाइकिल थी, तो वो अगर मोशन की हालत में थी, वो मोशन ही करती रही जब तक हम उसके ऊपर हमने ब्रेक वगैरह अप्लाई नहीं की। ये चीज़ बेटा हमारे पास क्या कहती है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाती है। लॉ ऑफ इनर्शिया ये चीज़ है, बॉडी जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में रहना चाहती है जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। देखें, बॉडी अब ओ से एक पे गई, ए से दोबारा ओ पे आ रही है, तो वो किस हालत में है, मूवमेंट की हालत में, मोशन की हालत में, वो मोशन कर रही है। तो बॉडी जब मोशन की हालत में है, जब ओ पोजीशन पे आती है, उस पर क्या अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है। तो बॉडी मूव करना ही चाहती है। तो बॉडी क्या करना चाहती है यहाँ बेटा, मूव करना चाहती है, स्टॉप होना नहीं चाहती। जब तक इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी स्टॉप नहीं होगी। तो बॉडी क्या करती है, ए से ओ जाती है, ओ पे आके क्या अप्लाई होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया मूवमेंट होती है इसके अंदर, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी क्या करती है, आगे हमारे पास ओ से दोबारा बी की तरफ मूव कर जाती है, ओ से बी की तरफ मूव करेगी। अब दोबारा माइंड में क्वेश्चन आ गया, बी पे आके बॉडी स्टॉप क्यों हो गई। तो यहाँ पे जो रीज़न बेटा आ रही है वो है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका पॉइंट में, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्या चीज़ अप्लाई हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या चीज़ है बेटा ये हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है क्या चीज़, अब इसको हम कवर करते हैं। तो बेटा हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स नाम से शो हो रहा है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, फोर्स है। ये फोर्स क्या करती है, बॉडी को हमेशा पुश और पुल्स, यहाँ लिख देता हूँ, पुश और पुल
द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या मैथ है ना, इसमें ऑब्जेक्ट हो रहे हैं, पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, जो स्टार्टिंग वाली बात की थी हम लोगों ने, अबाउट मीन, हम लिख देता हूँ, पुश और पुल द ऑब्जेक्ट, इसको डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको मुकैब भी करवा सकूँ। पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्मिंग oscillatory motion about mean position, about mean position। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, तो जो भी बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, हम उसे क्या करेंगे, पुश करेंगे या पुल्स करेंगे, तो क्या करे, ऑसिलेटिंग मोशन करे, किसके गिर्द करे, किसके राउंड करे, अबाउट मीन पोजीशन। बॉडी इसका मतलब है ओ से ए से ओ पे बी आ रही है, बी पे दोबारा कहाँ पे जाएगी, हम इसे पुश करेंगे, फोर्स एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसे रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, उसको पुश करेगी, पुश करने के बाद दोबारा किस साइड में मूव कर जाए, बी से ओ की तरफ, ये चीज़ मेन है। तो बी से ओ पे बॉडी कैसे जाती है, वो हमारे पास है रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये स्टोरिंग फोर्स बॉडी को हमेशा पुश या पुल्स द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन अबाउट मीन पोजीशन, तो उसको पुश या पुल्स करती है ताकि वो अबाउट मीन पोजीशन के गिर्द परफॉर्म कर सके। ऑसिलेटरिंग मोशन का मतलब होता है एक पॉइंट के गिर्द मूव करना, जो मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था मैंने, टू एंड फ्रो मोशन, वही चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है। तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, अबाउट मीन पोजीशन। जब बॉडी इस जगह पे आएगी तो इस जगह पे आने के बाद स्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा कहाँ पे चली जाएगी, लॉ ऑफ, दोबारा वो कहाँ पे चली जाएगी बेटा, हमारे पास ओ पोजीशन पे, हमने इसे बोला हुआ मेन पोजीशन। जब मेन पोजीशन में दोबारा क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से दोबारा क्या चली जाएगी, ए पोजीशन में, क्या बोला हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ भी क्या अप्लाई होगा, रेस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी, स्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा ओ पोजीशन पे आई थी। फिर ये भी माइंड में क्वेश्चन आता है, हमने जो सरफेस ली हुई है वो तो फ्रिक्शन लेस है हमारे पास, लेकिन बॉडी कुछ लम्हे के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद बॉडी स्टॉप क्यों हो जाती है, उसकी रीज़न है बेटा, उसकी रीज़न मैं यहाँ लिख देता हूँ, एयर फ्रिक्शन। हमने जो सरफेस यूज़ की थी वो तो थी हमारे पास फ्रिक्शन लेस थी, लेकिन जो एयर फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये भी टॉपिक है, डैम्ड ऑसिलेशन। ये इस चीज़ की वजह से, डैम्ड ऑसिलेशन की वजह से भी बॉडी हमारे पास क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। तो बॉडी एयर फ्रिक्शन की वजह से और डैम्ड ऑसिलेशन की वजह से बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह मूवमेंट होती रहेगी। ये चीज़ हमारे पास क्या, अब देखें स्टार्ट में आपको बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। अब बॉडी क्या कर रही है, मीन पोजीशन का गिर्द मूव करिए, पहले ओ से ए पे जाती है, ए से ओ से दोबारा बी से ओ से ए से दोबारा ओ होती है, मीन पोजीशन के गिर्द ही मूव करी जा रही है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये हमारी उसकी मूवमेंट है, बॉडी ओ से ए पे जाती है, ए से ओ पे आती है, तो ओ पे आगे स्टॉप क्यों नहीं होती, स्टॉप लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो दोबारा बी पे जाती है तो वो दोबारा ओ की तरफ क्यों होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की होती है। ये हमारे पास मेन इसका बात थी, हमारे पास इसकी मूवमेंट कैसे हो रही है। तो अब इसका जो नेक्स्ट बात है हमारे पास इसकी है एनर्जी लेवल्स। ये मैं रेज कर देता हूँ, एनर्जी लेवल्स हम पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास मीन पोजीशन है या एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके ऊपर, और ये भी मैं, जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन है इसके ऊपर हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं और कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है। अब देखें, हम इसको स्टडी करने से पहले दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, काइनेटिक एनर्जी नंबर 1, सेकंड वन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। जैसे बॉडी ये मैस है, ये मूवमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू चेंज पोजीशन। जब बॉडी की हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं
उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी आ रही होती है वो होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, जब बॉडी ओ पे थी, ओ पे जब थी हमारे पास मीन पोजीशन के ऊपर, अब जब हम मीन से ऐसे फोर्स लगाने के बाद ए पोजीशन पे लेके चले गए, जब ए पोजीशन पे ले गए तो अब यहाँ पे देखें जो उसकी पोजीशन थी मैक्सिमम जो उसमें चेंज होना था वो चेंज हो गया, लेकिन बॉडी यहाँ से अब ज़्यादा मूव आगे नहीं कर सकती। जहाँ पे जब बॉडी ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, जब बॉडी की मोशन ही नहीं हो रही, जब बॉडी की मोशन नहीं होगी, चलो मैं आपको यहाँ से ना इसका डिटेल बताता हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाए तो उस पर कौन सी चीज़ मैक्सिमम होगी, कौन सी चीज़ मिनिमम होगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब ये देखें जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे आई है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ तक वो मूवमेंट कर सकती थी, तो उसके आगे मूवमेंट नहीं कर सकती। जब मूवमेंट ही उसकी लास्ट हो गई है तो जब हम इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो वेलोसिटी की वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो लास्ट पॉइंट था, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी वहाँ तक चली गई है। वहाँ पर जाने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। जब बॉडी अगर एग्जाम्पल यहाँ से बॉडी मूव कर रही है, मेरा हाथ ये वाली बॉडी यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे चली जाती है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट पर जाकर बॉडी जब स्टॉप हो गई है, स्टॉप होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। जब यहाँ पे इसकी ज़ीरो वैल्यू पुट करें तो होल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़ीरो। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होती है, ज़ीरो होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQs है। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, ज़ीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे बेटा, ज़ीरो है कि ज़ीरो किसके ऊपर, अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। अब एक्सट्रीम पोजीशन को हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाहें तो वो बेटा हमारे पास क्या होगी, अब देखें mgh, एच शो करें यहाँ उसकी पोजीशन को। अब बॉडी ने क्या की, ज़ीरो थी, ओ पॉइंट पे थी, उसकी जो पोजीशन थी ज़ीरो थी, उसने मूव कहाँ पे की है, ए तक, कोई ना कोई इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। तो हमारे पास एच की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो जब एच की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जब क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। होती किस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी हमेशा और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी इसी चीज़ को। एक्सट्रीम पोजीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पॉइंट है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन में हम चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी पहले। अब काइनेटिक एनर्जी देखें, जब बॉडी दोबारा ओ से ए पे गई थी, ए से दोबारा ओ पे आई है, जब ओ पे आ गई है, इसको हम पहले फार्मूला लिखते हैं हाफ mv²। अब बॉडी क्या कर रही है, जब ए से ओ पे आई है, ओ से दोबारा क्या पे जा रही है, बी पे, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से बॉडी अब आगे की तरफ जा रही है, उसमें हमारे पास वेलोसिटी मौजूद हो। जब वेलोसिटी मौजूद होगी तो जब वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, मैस कांस्टेंट है, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी की। फार्मूला mgh। जब हम इसका मेन पोजीशन में हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो मेन पोजीशन पे हमारे पास उसकी क्या हो जाती है, जो हाइट है वो ज़ीरो हो चुकी होती है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पे चली थी, दोबारा ही कहाँ आ गई है, सेंट्रल पॉइंट पे। बॉडी यहाँ से चली हो, यहाँ से जाकर दोबारा सेंट्रल पॉइंट पे आ गई, तो सेंट्रल पॉइंट पे थी, जहाँ से चली वहीं पे आ गई, तो उसने कोई भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एच भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब एच ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटली ज़ीरो हो जाएगी। और मेन पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, मिनिमम होती है। ये 4 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमसे ही अक्सर पूछता है इसी टॉपिक के अंदर। अगर MCQs पूछे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कहता है कि मेन पोजीशन के ऊपर कौन सी चीज़ मैक्सिमम होती है, तो हम क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी।
अगर ज़ीरो पूछे, मीन विषय में कौन सी चीज़ मिनिमम होती है, ज़ीरो होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमने 4 बातें भी हमने डिस्कस की हैं, इसको आपने याद करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQs है। तो ये हमने एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, वो हमारे पास है बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब वो हम डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है जो बॉडी है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। बॉडी को अपना कंप्लीट सर्कल करने के लिए, जैसे बॉडी एक कंप्लीट सर्कल क्या मतलब क्या होता है, O से A पे जाए, A से O, O से B, B से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाए, O पे आ जाए, तो उसने एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लिया। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है हम उसे क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है T = 2 पाई m/k स्क्वायर रूट। हमने यहाँ पे m क्यों शो किया, क्योंकि हमारे पास क्या यूज़ किया हम लोग यहाँ पे मैस यूज़ कर रहे हैं, और k हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटा, उसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग हार्मोनिक मोशन का कांस्टेंट हमारे पास क्या k, हमने वो यूज़ कर लिया। 2 पाई उसकी जो रेवोल्यूशन है, एक सर्कल कंप्लीट बन रहा है, 2 पाई हमारे पास क्या है, एक उसकी रेवोल्यूशन है कंप्लीट, एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो रहा है। जब एक 1 सर्कल कंप्लीट हो जाए, जिसे हम लोग 1 रेवोल्यूशन बोलते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, बेशक हमारे पास 2 पाई। ये देखें एक सर्कल बन जाता है, एक कंप्लीट सर्कल। ये जो सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 360 पॉइंट होते हैं, हम उसी क्या बोल देते हैं, मैथ में 2 पाई बोल देते हैं। तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया, 2 पाई यूज़ किया, क्योंकि उसने एक कंप्लीट सर्कल किया। तो एक सर्कल की वजह से जो टाइम पीरियड बन जाएगा उसका फार्मूला का T = 2 पाई m/k हमारे पास।